हुकूमत से हमको यही अपील करना है भाई, इन दी पाकिस्तान एवरीवन इज़ दी ह्यूमन बट नॉट हैव दी ह्यूमैनिटी ओनली मनी। कितनी जमातें की हुई हैं आपने? मैं अनपढ़ हूँ। क्या करें, 150 रुपये किलो चक्की से आटा लेते हैं, तो हमारे से 700 रुपये का 5 किलो आटा है, तो आज नहीं दिहाड़ी लगी, हम आटा किधर से लेंगे? मजदूर के दिन का दिल नहीं करता है भी हम छुट्टी करें, कैसे करें? बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हैं मलक आरफ ऑफिशियल और मैं हूं सज्जाद अंसारी। आज लेबर डे के हवाले से हम इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और यहां पर मज़दूर भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं कि लेबर डे के हवाले से इनका क्या कहना है कि लेबर डे के हवाले से क्या जो ये रैलियाँ निकाली जा रही हैं, सरकारी छुट्टी मनाई जा रही है, क्या इनको भी उनका कोई फ़ायदा है? क्या इनको उन छुट्टी की वजह से क्या इनको कोई फ़ायदा मिल रहा है? क्या कहेंगे आप? दिन है, तमाम दुनिया आज आलमी दिन मना रही है, तो आपको भी कुछ मिल रहा है? हमको सिर्फ ज़िल्लत और रुसवाई मिल रही है। बैठे हैं जो घरों में बैठे हैं अपने अपने घरों में भाई, हर बंदा अपने अपने घरों में बैठ के इजी हो के रिलैक्स हो के अपना बिजनेस कर रहा है। मज़दूर बंदे की आज से 5 साल पहले की दिहाड़ी आज भी चल रही है 1000 रुपया। अभी उसमें से मज़दूर अपना चूल्हा जलाएगा, घर को देखेगा, बीवी बच्चों को किधर किधर जाएगा। 150 रुपये किलो आटा, ठीक है। अभी जो भी ताजराना लोग आ रहे हैं काम के लिए, दिहाड़ी वही दे रहे हैं। इनको चाहिए कि दिहाड़ी भी बढ़ाना, हमारे बच्चों का, हमारे भाइयों का, बाप का, हमारा हक ही नहीं गवर्नमेंट दे दी, हम क्या करें? नहीं, अगर आप देखें ना, ये पिछले 1 साल के दौरान इस वक्त जो घी है वो कहाँ पहुँच गया, आटा है वो कहाँ पहुँच गया है, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो आपकी मजदूरी नहीं बढ़ाएगी, किसी भी किस्म की आपकी मजदूरी वही है जो आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले? भाई 5 साल पहले की मजदूरी आज भी चल रही है। मजबूर बंदे जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जो गरीब हैं, हर चीज़ उन्होंने ख़रीद के खानी है, ठीक है, वो तो मजबूर होकर ले रहे हैं, वो तो 500 भी ले रहे हैं। फ़ायदा तो अगले को हो रहा है ना भाई। तो इसमें आप क्या कहेंगे? आज आपका आलमी दिन है, पूरी दुनिया मना रही है, मजदूर डे मना रही है, तो हुकूमत से आप क्या गिला करेंगे? हुकूमत से आप क्या अपील करेंगे? हुकूमत से हमको यही अपील करना है भाई, इन दी पाकिस्तान एवरीवन इज़ दी ह्यूमन बट नॉट हैव दी ह्यूमैनिटी ओनली मनी। बड़ी बात, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं। कितनी जमातें की हुई हैं आपने? मैं अनपढ़ हूँ। वेरी गुड, आपका कॉन्फिडेंस देख के तो नहीं लग रहा कि आप अनपढ़ हैं। मैंने तकरीबन 2 जमातें पढ़ी हैं, जिसमें कुछ मैंने इस तरह के हालात देखे हैं। हमारे पाकिस्तान की हुकूमत है जो सोशल वेलफेयर, मैं तकरीबन 10 साल यूरोप में रह के आया हूँ, अनलीगल रह के आया हूँ। मैं सामने वाज़ेह कह रहा हूँ, मैं अनलीगल रह के आया हूँ। और अभी भी मैं गया था ऑस्ट्रेलिया तक, मैं पकड़ा गया, साउथ अफ्रीका में वापस आ गया। यहाँ पे तो रोड के ऊपर जितने डिपार्टमेंट है सब पैसा लेते हैं, पैसे के ऊपर नाचने वाले लोग हैं। जो अफसर पैसे नहीं लेता, करप्शन नहीं करता, तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ अल्लाह के हवाले। पाकिस्तान में तो यही चल रहा है भाई। तो आज के दिन पे क्या पैगाम देना चाहिए हुकूमत को? क्या हुकूमत को यही कहेंगे भाई, गरीबों का एहसास करो। अभी हमारे पंजाब पाकिस्तान की पैदावार गंदम है, एक मिसाल है भाई। आप भी घर वाले हो, फैमिली वाले हो, हम भी घर वाले हैं, फैमिली वाले, हर बंदा फैमिली वाला है। अभी जो गंदम हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ओरिजिनल गंदम जो है वो बाहर अफोर्ड की जा रही है, ठीक है। हमारी माएँ बहनें यहाँ पे लाइनों में खड़ी होके आटा ले रही हैं, ठीक है। गरीब आवाम माना, आवाम के पास ख्वाहिशें हैं, दिलों में अखराजात। जब जेब में कुछ नहीं होगा, भूखी आवाम किधर जाएगी? तो क्या करेगी भूखी आवाम? वो तो गलत काम करेगी। मेरे 5 बच्चे हों अगर, तो मैं 1000 रुपये मजदूरी लेके उन 5 बच्चों को नहीं पाल सकता। बात बिल्कुल ठीक है इनकी कि 5 बच्चे हैं इनके, वो बात ठीक कर रहा है कि अगर 5 बच्चे हैं मेरी, मैं से मजदूरी करके उन 5 बच्चों को नहीं पाल सकता। वो बच्चे स्कूल जाते हैं? सर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मेरे अगर फॉर एग्जांपल मेरे 5 बच्चे हों, यहाँ पे इस तरह के लोग भी हैं जिनके 10-10 बच्चे हैं, बेचारे खुद नहीं खाते, ठीक है। अगर मजदूरों के हक़ में बात की जाए, मैं अपनी कहता हूँ पर्सनल, इसी नून लीग की हुकूमत में मेरी तकरीबन 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी।
जो नून लीग की हुकूमत की वजह से मेरी प्रॉपर्टी अंदर हुई है। क्यों हुई है? क्या वजह थी? वजह ये थी ओनली मनी। जिसको तो ठप्पा लगेगा सरकारी, जिसको नहीं तो वो कहता है भाई जाओ बाहर का दरवाज़ा जाओ, पटवारी के पास जाओ, मजिस्ट्रेट के पास जाओ, डीपीओ के पास जाओ, डीसीओ के पास जाओ, एमपीए के पास जाओ, MP3 के पास जाओ। किसके पास जाएं यार? हमको तो घर में ही मौत चाहिए। आपका कहने का मकसद है कि करप्शन बढ़ गई है, आम आदमी बढ़ गई। मैं बेसिकल चकवाल का हूँ। आई लिव इन दी सिटी चकवाल। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं? बच्चे हैं ही नहीं है भाई। 5 बच्चे हैं। इतने वक्त में मैं अपना पूरा नहीं कर सकता, बच्चों का कहाँ से करूँगा भाई? अगर मैं 1000 रुपये कमा रहा हूँ, मेरा डेली का 2000 रुपये खर्चा भी है। क्यों? मुझे बाहर रहना, खाना पीना, यार दोस्त देखने हैं, हर चीज़ सामने रख के चलनी है। आपने यहाँ पर एक बात सुनी है, एक मजदूर की बात सुनी है जो सुबह से यहाँ पे खड़ा है, लेकिन उसके आज उसने अपने दिल की भड़ास भी निकाली। उसने कहा कि मैं 2 जमातें पढ़ा हूँ, लेकिन वो कहता है मैं यूरोप भी गया हूँ, मैं यूरोप से डिपोर्ट होकर पाकिस्तान भी आया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं करप्शन की वजह से, गुर्बत की वजह से हम परेशान हैं, आवाम परेशान है। हमारे साथ और भी मजदूर। जी आप बताएं। अभी सिंपल सा मेरा 3 सवाल हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है सोशल का पैसा, हमारे बच्चों का हक, हमारी कब्र तक इनका काम है। हम गवर्नमेंट के मुहाफिज नहीं है, गवर्नमेंट हमारी मुहाफिज है। अभी जब भी घर से निकलते हैं यही डर रहता है भाई बाहर को निकलेंगे 10,000 लेके कहीं और चोर ले या नहीं ले। अबे गवर्नमेंट भी नहीं छोड़ रही कपड़े, यार हम किधर जाएं? यहाँ पर तो यही महसूस होता है कि आवाम जो इस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुकी है, उनका यही कहना है कि हम जो है ना, असल आवाम को ये चाहिए कि आवाम हुकूमत को ये चाहिए कि आवाम का सोचे। आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे भाईजान, जो है ना गंदम, वो पहले कहते थे हम 3000 को करेंगे मान, अब 4000 की माना है कनक। तो हम क्या करें? 150 रुपये किलो चक्की से आटा लेते हैं, तो हमारे से 700 रुपये का 5 किलो आटा है। तो आज नहीं दिहाड़ी लगी, हम आटा किधर से लेंगे? मजदूर के दिन के ये दिल नहीं करता है भी हम छुट्टी करें। कैसे करें? हमारे घर के फैमिली वाले खाने वाले हैं, तो हम कैसे छुट्टी करेंगे? बात ये है अभी आज का दिन आज का जो दिन है वो पूरी दुनिया में आपका दिन मनाया जा रहा है। आज सरकारी छुट्टी है, आपके नाम से रैलियां निकाली जा रही हैं, आपके नाम से बड़े बड़े अवानों में प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आज का दिन मज़दूर तबका, मज़दूर जिंदाबाद, ये सिर्फ आज का दिन, एक दिन। तो इस पर मज़दूर को क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है? आप इस पर हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं? हम हुकूमत को ये कहना चाहते हैं भी आटा भी सस्ता करें और भी घी भी सस्ता करें। तो और काफ़ी चीज़ें हैं जो गरीब आवाम है वो नहीं ले सकती। आपकी मेहरबानी है। वो कभी कहते हैं ये महंगाई हो गई, कभी ये महंगाई है, तो परेशान मजदूर ही। जी देखा है आपने, आज लेबर डे के हवाले से इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ पर जो मज़दूर तबका खड़ा है उनको नहीं पता कि आज हमारा दिन मनाया जा रहा है। आज आलमी सतह पर जो ना हमारा दिन मनाया जा रहा है, लेकिन हम ये मज़दूर यहाँ पर खड़े हैं। उनको अगर फ़िक्र है तो उनको फ़िक्र है घर बच्चों की, उनको फ़िक्र है आटे की, उनको फ़िक्र है घी की, उनको फ़िक्र है बाकी इश्या खुर्दनोश की। वो ये चाहते हैं कि हमारी ये चीज़ें सस्ती हों। वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी वो चीज़ें सस्ती हो। ये लेबर डे के हवाले से जो एक दिन हमारा बनाया जाता है, तो इस पर अरबों खर्च किए जाते हैं। अगर वही अरबों रुपए जो है गरीबों में तकसीम करके इनके बारे में सोचा जाए, इनके बच्चों के बारे में सोचा जाए, तो इनके लिए बेहतर होगा। मज़दूर आज भी परेशान है, मज़दूर कल भी परेशान था, और मज़दूर अगले साल ये 1 मई को दोबारा फिर हम यही जो लेबर डे बना रहे होंगे और फिर हम यहाँ पे ही खड़े होंगे, लेकिन मज़दूर फिर वही कहेगा कि हमारा सोचा नहीं जा रहा। इसके साथ ही हम नाज़रीन से अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। मलक आरिफ अली ऑफिशियल पेज को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।